तवा और फ्लैटिन और कढ़ैया नॉनस्टिक वैसी होती है जो पॉलिश वाली। चलो पहले ठीक है। अरे ये फ्लैटिन चालू कर दिए और ये दिखा देना। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दाराधे ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज का पूरा दिन मेरा मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि पूरा दिन मेरा काम में निकला है। और ये सारी चीज़ें मैंने ये सब धुल के वापस से फिर डेकोरेट किया। और अभी नीचे आप देख सकते हैं सॉरी अभी ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसका सामान सारा मैंने इस पे बेड पे अभी शिफ्ट किया था। पूरा रूम आप देख सकते हैं, मेरा म्यूज़िक रूम जो है पूरा बिखरा हुआ है। और अभी भी थोड़ा बहुत काम बचा है, वो ये है कि कल वापस से मैं मैट बिछा के, ये कालीन जो है वो मेरे धुलने से रह गई थी, बाकी सारे ही काम हो गए। और ये धुलना भी नहीं क्योंकि इसके लिए चाहिए 2-3 दिन और मुझे जाना है मेरी ससुराल और दिवाली मुझे वहीं की करनी है। तो इस वजह से मैंने अपना काम बहुत ज़्यादा नहीं फैलाया, बस कल सुबह मॉर्निंग तक का काम बचा है। बाकी सारे कपड़े धुल के डाल दिए, डोर मैट वगैरह से लेके जितना भी सफाई और डस्टिंग का काम होता है सारा मैंने आज एक ही दिन में किया। और मैं लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि इतने दिन से आपको पता ही था कि मैं काफ़ी बीमार चल रही थी, लेकिन अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और उसमें मेरी हेल्प की मेरे हस्बैंड ने और मेरी मेड ने, हम तीन ने मिलकर ऊपर से लेकर नीचे तक का सारा कर दिया क्योंकि पोर्शन मेरा काफ़ी बड़ा है। तो फिर भी सारा निपट गया। और अब मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। कुछ काम ऐसे हैं जो अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बीच बीच की क्लिप मैं आपको दिखाती रहूँगी, ठीक है। बने रहिएगा इस मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइज़ मैं आ गई थी पापा के घर। आराध्य को छोड़ना था मुझे क्योंकि इसको लेकर इतनी ठंड में जाना और आज बारिश भी हो गई थी, तो इसकी तबीयत पहले से भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसे पापा के यहाँ छोड़ दिया। ये अपने 2 या 3 घंटे अपने यहाँ पे टाइम काटेगा, एंजॉय करेगा या जो भी करे इन लोगों के साथ। फिलहाल में मुझे निकलना है बाहर, तो मैंने इसे छोड़ा और मैं फटाफट से चली गई मार्केट। बोलो। तो गाइज़ यहाँ से लिए मैंने 2 टिफ़िन क्योंकि मेरे पास सामान सारा ही है। जो मेरे को डिनर सेट मिला था उसके अभी बर्तन मैंने यूज़ भी नहीं किए, तो मैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है धनतेरस पर वही लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से लिया एक दीपक पीतल का और 2 टिफ़िन लिए और एक छन्नी ली चाय छानने के लिए। तो गाइज़ यहाँ की भीड़ देख के मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आज मैं जिस शॉप पर भी जाने वाली हूँ उस मुझे वहाँ ऐसे ही रश का सामना करना है। और बस अब यहाँ से फटाफट से मेरा काम हो चुका है, मैं यहाँ से निकलती हूँ। अब देखती हूँ, मुझे रंगोली के कलर लेने जाना है। तो मैं आ गई गाइस अमरचंद और यहाँ से लिए मैंने रंगोली के लिए कलर और बहुत प्यारे प्यारे कलर जो यहाँ मिल गए। फटाफट से यहाँ से लेकर अब मैं निकल गई बड़ी बाजार की तरफ। तो गाइस यहाँ ये है मेन कुतुब खाने पे मैं जा रही हूँ। इस टाइम घंटाघर के पास पहुँचने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ की भीड़, आपको पता चल रहा होगा कि कितना आज मार्केट में भीड़ है। और खासकर धनतेरस की वजह से इतनी मार्केट में भीड़ है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस जिनके पास इतना बजट उनका नहीं होता है या बिल्कुल लास्ट टाइम पर उनको सैलरी या फिर इनकम होती है, तो फिर वो डे टू डे भागते हैं, मतलब नेक्स्ट डे की तैयारी करने के लिए, यानी छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के लिए। तो आज इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जगह जगह जाने में सिर्फ और सिर्फ भीड़ का सामना करना पड़ रहा था हम लोगों को। तो गाइस मैं आ गई हूँ कॉस्मेटिक की शॉप पर और मुझे यहाँ से लेना था झुमकी, जो कि मुझे अपनी मेड को गिफ्ट करनी है। आज उसने मेरी बहुत हेल्प की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे उसी की यूज़ का मैं कुछ दे दूँ, क्योंकि मैंने इनाम तो उनको पहले ही दे दिया था, वो कैश में दिया था। तो मैंने सोचा आज उसने मुझे बहुत हेल्प की है, तो क्यों ना मैं उसको एक उसके अच्छी सी कलर पे झुमकी कौन गिफ्ट सा कर सही दूँ जिससे जाएगा? कि वो दिवाली पर जो भी ड्रेस पहने उस पर पहन नहीं, मैं अपने सके। लिए नहीं ले रही, इस वजह किसी से को मैंने देना उसके लिए है। बहुत प्यारी सी सिल्वर कलर की झुमकी ले ली। और यहाँ से झुमकी लेने के बाद गाइस मैं आ गई डेकोरेशन का सामान लेने के लिए। जैसे कि मेरे को ये झालर लेनी थी और मैंने वाइट नहीं ली, बट मैंने येलो और ऑरेंज में, लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी सामान डेकोरेशन का खरीद लिया था, तो वो मेरे पास था और मेरे को और एक्स्ट्रा चाहिए था, तो उसके लिए। और आप देख सकते हैं पूरा मार्केट कैसा, कुतुब खाने का ये मेन मार्केट है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन अभी यहाँ पे काम चल रहा है, पूरी तरह से अभी बना नहीं है। तो मुझे अंदर जाके देखती हूँ कि क्या-क्या मैं ले सकती हूँ यहाँ से। और इतनी प्यारी शॉप लगती है, लगता है कि यहाँ से सारी चीज़ें डेकोरेशन की मैं ले जाके अपने घर को डेकोरेट कर दूँ। बहुत प्यारा लगता है, एक-एक चीज़ यहाँ पे एक से एक अच्छी।
मिल जाती है। काफ़ी बड़ी शॉप है गाइस ये। तो गाइस मैंने यहाँ वो नहीं दिखाया जो मैंने लिया। मैंने अपनी ज़रूरत का ज़्यादा से ज़्यादा सामान, जितना मेरे लिए ज़रूरत थी तो उतना सामान मैंने यहाँ से ले लिया है, और वो मैं दिखाऊंगी आपको डेकोरेट करने के बाद। जब मैं अपने घर को डेकोरेट करूंगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया था, और जो भी मैंने लिया है वो आप लोगों को भी बेहद पसंद आएगा। तो गाइस इस रोड पर चल रहा है काम। हम लोगों ने पैदल चलना पसंद किया, गाड़ी हमने एक साइड में लगा दी थी। उसके बाद गैस हम लोगों को लगने लगी बहुत ज़ोरों से भूख, और हम लोग आ गए चावला रेस्टोरेंट, क्योंकि चावला ही मार्केट में पड़ता है। और फिर इससे आगे हम जाते, क्या पता बारिश भी हो रही थी, तो हमने सोचा हम यहाँ ही रुक जाते हैं। यहाँ का मेन्यू भी हमें, जो भी हम लोगों को लेना था वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहीं कुछ खा लेते हैं रुक के। तो हमने लिया मसाला डोसा और एक लिया समोसा छोले डलवा कर। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के। और यहाँ का जो फेमस है वो तो है भटूरे छोले, लेकिन नाइट की वजह से हम लोगों ने भटूरे छोले ऑर्डर नहीं किए, तो हम लोगों ने यही मंगा के यही खाना पसंद किया। बहुत अच्छे से पेट भर गया हमारा, बहुत टेस्टी भी लग रहा था ये खाने में। उसके बाद गाइस हम आ गए शिकलापुर, और यहाँ से लिए हमने लाइट्स, जो कि मल्टी कलर की लेनी थी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड वार्म वाइट लेकर आ गए थे। कम से कम 7-8 पीस थे हमारे पास, वो दादागंज में भी थे और मैंने अपने पास भी रोक रखे थे। उसके बाद में हमने यहाँ से लिए मल्टी कलर की, एक रेड ली, येलो, पिंक और ग्रीन और वाइट कलर की। इतने सारे हमने कलर्स की लाइट्स ली, और लेकर हम चल दिए घर की तरफ गाइस, क्योंकि बारिश भी हो रही थी लगातार, तो हमें तो टाइम से घर पहुंचना था अपने घर पर। अरे चले, लेट हो रहे हैं हम लोग। लेकिन यार इतनी लेट आए हो, अब जल्दी हो रही है आप लोगों को है। अरे यार स्कोर पता नहीं चला। प्यार ही कर रही होंगी, मुझे पता है, परेशान तो नहीं कर रही होंगी। क्या कर दिया था? मुझे पता है वो चाहता मैं जीतूं। अच्छा, मैं जीवन की असलियत से उनका परिचय करा देती। चीटिंग करके सिर्फ धोखे में रखना बच्चे को हर बार गलत होता है, इसलिए मैं हकीकत से सामना करवा देती कि देखो तुम हार भी सकते हो, हमेशा जीतना सही नहीं होता, कभी कभी हारते भी हैं। गलत लेसन नहीं पढ़ाना चाहिए सिर्फ बच्चे की खुशी के लिए। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास पैसों का खेल रही थी, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ऐसे ही दे दो। अच्छा, और उनको चाहिए था ऐसे करके ऐसे दिखाने वाला पैसा। बताओ, एम आई रॉन्ग? नहीं, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली। मैंने बहुत चिढ़ाया, बहुत ज्यादा। वैसे चिढ़ाया क्यों इतना? इसको ये चिढ़ाना बोल रही है, बताइए बच्चे अच्छा। को। बच्चे की करिए कैसे इतनी टाइम बाद तो मजा आ रहा है चिढ़ाने। वो भी हम बदल रहे थे। तो गाइस पापा तो लेट चुके हैं, हिमांशु दबा रहा है उनके पैर, जो कि वो डेली करता है। जब पापा घर पर होते हैं तो पैर दबाता है, क्योंकि पापा ड्यूटी करके इतना थक जाते हैं। पापा को निकलना है 3:30 बजे ड्यूटी के लिए, तो इस वजह से पापा 9:30 बजे लेट जाते हैं। तो गाइस हमें निकलना है अपने घर की तरफ। ऐसा लग रहा है घर की सफाई करने के बाद तेरे नाम टायर्डनेस फील हो रही है बहुत ज़्यादा, वाकई में इतना थकान महसूस हो रही है। तो गाइस फाइनली घर की सफाई आज हो गई है। दिन तो बहुत ज़्यादा, मतलब आज के दिन तो हमें पूजा पाठ को देना चाहिए था, मतलब पूजा करनी थी और डेकोरेशन को देना था, लेकिन हम लोगों का आज का दिन चला गया सफाई में, और डेकोरेशन भी साथ साथ में हो गई। थोड़ी बहुत बची है, वो मैं थोड़ी सी कल करूँगी और बाकी घर जाके करेंगे। तो बट फिर भी सारे काम हमारे ख़त्म हो गए, मार्केट का काम भी हमने ख़त्म कर लिया। बट एक चीज़ अभी भी रह गई है, वो थी पता नहीं क्या था, भगवान जी भी नहीं चाहते मंदिर बदले हमारा, है ना। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मंदिर चेंज कर लूँ, लेकिन मंदिर चेंज मैं अभी तक नहीं कर पाई। जब जाते हैं पता नहीं क्या होता है कि हम ले ही नहीं पाते हैं, मतलब या लेट हो जाते हैं, या शॉप हमारी जहाँ से हमें बहुत समझ में नहीं आ रहे होते, और जहाँ एक बार पसंद आया था तो उस टाइम हमें लेना नहीं था। तो आराध्या आपकी तबीयत कैसी है? बट फिर भी बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि अगर ये सब काम मैं अधूरे छोड़ के और मैं दातागंज चली जाती तो सच में मन में मेरे बहुत ही ज़्यादा ये दुख रह जाता
कि मैं नहीं कर पाई, अपना घर साफ़ नहीं कर पाई, तो उस हिसाब से बहुत काम आज हो गया कंप्लीट। बट ये मैं आप लोगों को काम नहीं दिखा पाई क्योंकि घर के बहुत काम होते हैं। मैं खुद ही करने वाली थी और मैं खुद ही अगर वीडियो बनाने में लग जाती तो बहुत डिले हो जाता है उसमें। तो आराध्या को मैंने भेज दिया था स्कूल और उसके पीछे मैं, मेरे हस्बैंड और मैंने अपनी मेड को लगाया और जो काम उसके करने का था वो उसने किया, बाकी जो हम दोनों के करने के थे वो हम दोनों ने किया और जो सिर्फ मेरे करने का था वो मैंने किया। ऐसे करके खाना वाना सब बना के मैंने खाना खा के उसके बाद में थोड़ा सा मतलब आधा घंटे का मैंने रेस्ट किया क्योंकि रेस्ट करने का भी ज़्यादा टाइम नहीं था। और जितना भी सामान धुल के सुखाने का था, फिर भी जितना हो सकता था उतना मैंने काम अपना फिनिश कर लिया और बहुत सुकून फील कर रही हूँ क्योंकि एक ये त्यौहार ऐसा होता है कि एक ये मतलब बहुत बड़े त्यौहार होते हैं होली और दिवाली हम लोगों के लिए और रक्षाबंधन। तो ऐसे पर्व पे लगता है कि अपना घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा और हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक जिसके पास कुछ नहीं भी होता है मतलब गरीब होता है वो भी अपने घर को, अपने जो उसकी झोपड़ी होती है या उसका जो घर होता है तो उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेता है। तो सेम वही हमारे साथ है। तो हम लोग जैसे ऐसे कर सकते हैं। और फिलहाल मैं अपने ब्लॉग में दिखाया कि मैंने क्या क्या ख़रीदा, जो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी वो मैंने सारी की। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया होगा हर वीडियो की तरह, और आप जैसे मुझे अपना प्यार दे रहे हैं बस इसी तरह से देते रहिए। इतना ही साथ और प्यार की मुझे ज़रूरत है आपका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ सभी का। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जो अपना टाइम दे रही हूँ आप लोगों को और आप लोग भी मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। मतलब कल का ब्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग ये कि मैं अपना यहाँ का सब काम ख़त्म करके उसके बाद में दातागंज जाऊँगी। दातागंज में भी मुझे टाइम ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब पूरा दिन अच्छा लगता है, काम करते ही निकलता है, वो भी डेकोरेशन वाला। मुझे बहुत पसंद है डेकोरेशन करना। और तो कल का ब्लॉग में आप इसी तरह से मुझे अपना जैसे प्यार देते चले हैं वैसे ही दीजिए। और कल का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।